Bismillahirrahmanirrahim. Today, our topic will be the same, BBC Learning English, because it is a very wide range of area and cannot be covered within one day. So, we will continue this. और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग काइंडली अपने कमेंट्स दें और कल का मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या इसको रिव्यू किया था वेबसाइट को। आज हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे कि ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकती है। ये हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करके, बहुत ही सर्वे करके इसको सिलेक्ट किया है आपके लिए। ये फ्री वेबसाइट है और ये आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है ये हम देखेंगे। और आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरी वेबसाइट को और पूरे पूरे लेक्चर्स को और थोरोली इसको बैठ के इसको देखना है और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल हमारे लिए एक एज अ वोकेबलरी है, जो कि हमारे लिए समझें कि जैसे हमारे घरों में डिक्शनरीज होती है ना, इंसाइक्लोपीडियाज रखे हुए होते हैं घरों में। और जैसे हम शुरू शुरू में जैसे हमने 3 या 4 क्लास में डिक्शनरी देखना सिखाते हैं टीचर्स हमें और बताते हैं कि बेटे कोई लफ्ज का तर्जमा ना पता चल रहा हो या इंग्लिश टू इंग्लिश उसको सर्च करना हो तो आपके पास वोकेबलरीज होती हैं, डिक्शनरीज होती हैं, आप उनको देखें और उसके अंदर इसको तलाश करें। तो ये भी समझें कि हमारे लिए अगर हम किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, देन वी कैन हैंडल एनी सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ दीज सिचुएशंस अवेलेबल देयर रिगार्डिंग आवर कम्युनिकेशन। ठीक है। और जब आप एज अ ट्यूटर काम करेंगे तो फिर आपको डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आपको डिफरेंट किस्म के मतलब स्टूडेंट्स की लैंग्वेज के साथ टैकल। बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज्यादा वर्बल होते हैं और उनको शौक होता है कि वो मुश्किल मोटे मोटे लफ्ज इंग्लिश के इस्तेमाल करें, या बाजुकात ऐसे आपको चीजें पढ़ानी पड़ जाती हैं जिसके लिए आपको अर्ली रेफरेंसेस की जरूरत होती है, जिसके लिए आप अब भाग के किताबें भी नहीं सर्च कर सकते। तो ये वेबसाइट्स आपके लिए बहुत इजी हैं। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये देखें, ये मेन पेज मैंने आपके लिए दिखाया है कि ये मेन पेज है कि जब आप इसको बीबीसी लर्निंग इंग्लिश को ओपन करेंगे तो ये होम पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा और इसमें मुख्तलिफ किस्म के पॉडकास्ट, वीडियोस, आर्टिकल्स और इंटरनेट मटेरियल, एक्सरसाइजेस भी हैं जो कि आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। जब आपने अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना हो, जब आपने उनको मुख्तलिफ किस्म के लेसन देने हो, तो दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर लेसन्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। रियल वर्ल्ड सिचुएशंस इसके अंदर बहुत सारी हैं। ठीक है, ये कैसे हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के लिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, और ये आपका लर्निंग इंग्लिश का पेज ओपन हो जाता है, जैसे कि ये आप कोर्सेज वाला पेज ओपन करते हैं। ठीक है, सिंपली आप इजी कोर्सेज में भी जाकर देख लें। तो ये देखें कितनी रेयर वर्ल्ड सिचुएशन है कि आपने जो है बस पे ट्रेवल करना है। ठीक है, या आपने ये देखिए आपके सामने आ गए, इंट्रोडक्शन टू स्कूल है। अब ये 2 मदर्स हैं। ठीक है, और ये 2 मदर्स स्कूल में मिली हैं और ये डेंटिस्ट की सिचुएशन है, बस है, मार्केट है, एड्रेस पूछ रही है ये लेडी, और पोस्ट ऑफिस के बारे में, एम्बुलेंस के बारे में। ये देखें सिचुएशन आपके सामने है। ये मेडिसिन कि अगर आपने मेडिसिन लेनी है, टेकिंग मेडिसिन लेने के लिए आप जा रहे हैं, तो फिर आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। या कोई अगर आपसे इस तरह की सिचुएशन, कोई सिचुएशन पेश की जाती है आपके सामने आपके स्टूडेंट के लिए, तो आप उसको कैसे हेल्प आउट करेंगे, क्या छोटी छोटी सी वोकेबलरी होती है। ये मैं आपको दोबारा एक दफा दिखा देती हूँ। Clocks. Clocks for everyone. Watches and clocks. Excuse me, how much is this clock? For you?
I could do that clock for £10. £10. Yeah, that's right. Here you are. Thanks. Thank you. ओके, आपने ये देखी, फिर इसकी एक्टिविटीज भी हैं। तो इस तरह से ये रेयर वर्ड सिचुएशंस अवेलेबल होते हैं। ये बिल्कुल एक बिगिनिंग लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं इस तरह से, और हार्ड कोर्सेज भी इसके हैं। ये मीडियम लेवल है, ठीक है। और इसमें ये सारी सिचुएशंस अवेलेबल हैं, सेशंस हैं, हाउ टू हैगल, और किसी एक पर आप जाएं तो आपको इसकी मजीद चीजें भी अवेलेबल होती हैं। इसकी ट्रांसक्रिप्ट भी है, यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है। ये फुली डाउनलोडेड भी होती है, और इसकी आपने जब आप डाउनलोड करेंगे तो ओके, इसके साथ इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी डाउनलोड हो जाएगी। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। When you are handling with a project or any client, तो आपको ग्रामर वोकेबलरी की प्रैक्टिस के दरमियान में उसको डील करने के लिए ये ऐप आपको प्रोवाइड करती है एक्सरसाइजेस, क्विजेस, और ग्रामर की एक्यूरेसी के लिए और एक्सपेंडिंग वोकेबलरी नॉलेज के लिए ये इम्प्रूवमेंट आपको हेल्प आउट करती है। दिस इज वेरी वैल्यूएबल सपोर्ट फॉर योर एग्जिस्टिंग लेसन प्लान्स, और ये लेसन प्लानिंग में बहुत हेल्पफुल होती है, और टीचर्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें मोर के ऑप्शन में जब आप आते हैं ना, तो यहाँ पर टीचर्स की ऑप्शन आती है, ठीक है। व्हेन यू ओपन इट, तो ये देखें, टीचिंग टिप्स, एरर करेक्शन, ये देखें, teaching new classes, vocabulary boxes, teaching vocabulary, how to give instructions, making reading engaging, teaching intonation, dictation भी बताता है, tips for teacher है, dictation है, collocation है, minimal resources, collocation 2, ग्रामर यूजिंग सॉन्ग्स की क्लासरूम में हम कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, 3 कैमरा एक्टिविटीज यूजिंग रियला, टीचिंग मॉडल्स 2, टीचिंग मॉडल 1 and 2, ठीक है, ड्रिलिंग और स्पीकिंग सब स्किल्स। तो ये सारी चीजें जो क्लासरूम की जरूरत होती है। इवन ये देखें, कोलैबोरेटिव राइटिंग 1, कोलैबोरेटिंग राइटिंग 2, ये देखते हैं जरा ये क्या आपको बताता है। Many teachers avoid teaching writing in the class, or they just set it for homework. Isn't that right, Dan? I don't know what you mean. But it's important to bring writing into the classroom. So why not get students to write collaboratively? That means together. In this way, they can share ideas and they can feel more confident before they go off and do writing by themselves. So here are 3 ideas to help with the planning stage of collaborative writing. One way of planning a narrative is to play consequences. It's a very simple game. All you do is give the students a piece of paper and have them write the name of a character at the top, and then fold the paper forwards so their answer can't be seen and pass it to the next student. And the next student has to write the next line, like a description of the character. When they've done that, they fold it over and pass it to the next student. Now, there are more steps, but we don't have time to talk about them here. However, go to our website, you can find the full game. And then the original student gets the completed paper back. I'm the original I'm student. the reader. Give me the pen. And then they can use it as a basis for their story. Exactly. Okay, so I've got to write about a man named John Smith who loses his house in a fire
but falls in love with the nurse at the hospital. Okay. Here's an idea that can help students with the layout and structure of their writing. Give the class a text type, Like essay, and a topic. like the pros and cons of tourism. Then get them to generate a mind map as a class as to everything that may or may not go in the essay. Then they have to work together to put the points in a logical order. Now, to make this more kinesthetic and a bit more physical, have them write the ideas on cards and move them around the table to put them in the order. Okay, Dan, so should we start with the positive things first? Better because you get them out of the way. And then finish on the positive. Okay, so how about... Hello, are you there? Can you tell me the audio was audible for you? When the video plays. Okay, thank you. Thank you, thank you. ठीक है जी मैम, आवाज आ रही है? सर मैंने इसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग भी की थी ताकि सबको ऑडियो भी क्लियर हो जाए. ओके, इसके साथ ही आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट बेनिफिट हम देख लेते हैं कि हमारी पर्सनल जिंदगी में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे डेली स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स और गोल्स ये देखें. इंडिविजुअली बाज बच्चों की ग्रामर वीक होती है, बाज बच्चों की प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो लैंग्वेज चेंज है ना. आप अगर एक इंग्लिश टीचर हैं तो बेसिकली उनकी मदर लैंग्वेज और होगी, उनकी स्कूल में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज और होगी. जैसे अब सराइकी बैकग्राउंड से बच्चे आए स्कूल में तो वो वहां पर उर्दू बोलते हैं और फिर उन्होंने इंग्लिश की तरफ ट्रांसफर होना है तो उनकी इंडिविजुअल नीड्स एंड गोल्स अलग अलग होती हैं. तो उस चीज को टैकल करने के लिए आप उनके लिए भी ये यूज कर सकते हैं टेस्ट योर लेवल. और अपने जो आपके टारगेट इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, इंडिविजुअली ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कोई स्टूडेंट्स आ जाते हैं आपके पास तो आप उनको भी ये कर सकते हैं. देखें ये बहुत इजी है, फ्री वेबसाइट है और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. जो चीजें आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो वीडियोस आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई हेल्प यू आउट. ये देखें, ये है 6 मिनट इजी ग्रामर. ठीक है, ये इजी ग्रामर को हम देख लेते हैं. मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाती हूँ. ठीक है, तो इसमें हमने सपोज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देख लिया. ठीक है, अब इस पेज को हम देखते हैं. ये ठीक है, ये देखिए ये पेज आपके सामने. इसके ये मैंने दिखाया आपको, ये है शो ट्रांसक्रिप्ट और ये क्या लिखा हुआ है जी, डाउनलोड. ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट इसके इसी के सामने इस सेशन की सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन, उसको फिर ये देखिए एग्जांपल्स हैं, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि क्या है. वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द टाइम वी आर स्पीकिंग. ठीक है, अभी ये काम हो रहा है, टेम्पोरेरी है. सिचुएशन और एक्टिविटीज भी अभी इन प्रोग्रेस हैं. ठीक है, तो ये बहुत इजी है. यहीं पर इसने आपको बताया है कि डाउनलोड सेंटर, इस डाउनलोड सेंटर से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. रियल वर्ड इंग्लिश फोकस. ठीक है, अब ये क्या है, ये भी एक और आपके लिए बेनिफिट है इसका कि आप इसके जरिए से न्यूज आर्टिकल्स, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज और जो आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं उसके एक्सपोजर, आपकी इंग्लिश यूजेज और आपका कल्चरल इंसाइट जो है ना, वो कहता है कि द ऐप फीचर जो है वो ऑथेंटिक कर देती है, उसको मजीद उसको बेटर कर देती है. और दिस मेक्स लर्निंग रेलिवेंट, प्रिपेयर्स देम फॉर रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन. ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर
अब आप मोर के अंदर चले जाते हैं तो फॉर बिजनेस इंग्लिश भी है, ये देखें, ये आपको लीडरशिप के आइडियाज भी दे रही है। मीट योर पार्टनर, इट्स नॉट अबाउट सक्सेस और फेलियर, ठीक है। और लीडरशिप का एडा रोबोट आर्टिस्ट, और फाइंड आउट मोर अबाउट इंटरनेशनल लॉ सीरीज, मोटो ईयर, रोबोट लीडर, हाउ टू बी कंस्ट्रक्टिव। ये पेज थोड़ा सा लेस डाउनलोड है। इंटरनेशनल लॉ एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस, इंग्लिश एट वर्क, ये इंटरव्यू, और इंग्लिश एट वर्क द इंटरप्शन। इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये इंटरव्यूज ले रहा है अभी। नेक्स्ट स्लाइड्स आर रिमेनिंग, तो थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं। ये देखेंगे, प्री स्कूल के लिए भी एप्स हैं इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। और ये आपको बिगिनर से लेके एडवांस तक मुख्तलिफ लेवल्स पर, वेरियस लेवल्स तक ये आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा लेसन प्लानिंग इंस्पायरिंग है, ये मैंने आपको अभी वेबसाइट दिखाई, वेब पेज ओपन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लासरूम की मुख्तलिफ एक्टिविटीज के दौरान में ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये आपकी बेसिकली बहुत ही एक हेल्पफुल वेबसाइट है। मैं तो इसके बहुत ही मतलब आपको बार बार कहूंगी कि यू मस्ट गो थ्रू इट, और it can help in any situation dealing with any online or offline students. Okay, ये देखें, for children it is very amazing part. I really suggest you to do this. मैंने बच्चों को भी सुनवाया है, अपनी क्लासरूम में भी इसको प्रैक्टिस की है, तो it is very helpful. Very simple language, you can see. Too many fairy stories with big bad wolves in them. There aren't any wolves in Yorkshire, he said. There aren't any wolves in the whole of Britain, except in zoos, of course. Well, what if one escaped from a zoo? Asked Bella. Joe said that zoos were far too careful to let their animals escape, and Bella soon forgot about wolves as they started planning for the camping trip. Let's get ready, kids, said Dad on Saturday morning. As soon as we're packed up, then we're off. They all helped load up the car. First they put in the tent. It was a big one for the whole family. Then the sleeping bags and blankets. It's cold at night when you're sleeping in a tent. Then they packed the cooking equipment and lots of food to cook. When everything was packed, the car was full to bursting. The Hobson family just managed to squeeze in. Soon they were leaving the city behind them. Look at the hills, said Dad. Look at the head. अच्छा, यहाँ तक मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। अक्सर ऐसा होता है ना कि कहीं जाना हो तो बच्चों ने गर्मियों की छुट्टियों में पहले तो वो इंतजार करते रहते हैं कि ठीक है, हमने कहीं पिकनिक पे जाना है, मम्मा पापा ने प्रॉमिस किया हुआ है, हमने कहीं जाना है, तो बड़ा मतलब होता है सरप्राइज। उसके बाद सेकंड सिचुएशन ये दिखाई है कि उन्होंने गाड़ी के अंदर पैक करना था, तो हर बच्चा अपने अपने मकसद की चीज पे उठा के खड़ा हुआ था। जिसने खाना खाना था वो खाने की चीजें और किचन की चीजें, कुकिंग ग्रिल्स वगैरह को उठा के खड़ा हुआ है। लड़के ने अपनी मर्जी से चीजें ली हुई है, माँ ने अपने हिसाब से कुकिंग का सामान उठाया हुआ है, बाप ने जनाब वो पैकिंग स्लीपिंग ड्रेस वगैरह वो सूट्स उठाए हुए हैं जिसके अंदर मतलब उन्होंने रात को कैंपिंग के बाद सोना है। तो इस तरह से मतलब एक अमेजिंग सिचुएशन है। आप कहानी भी बच्चों को सुना रहे हैं और उसके साथ साथ आप एक सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे हैं कि देखें ऐसा ही होता है ना कि जब हम वेकेशन पे जाते हैं तो छोटे छोटे से सेंटेंस की मदद से आप उनको इंग्लिश सिखा भी सकते हैं और उनको स्टोरी भी सुना सकते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह से ये है। तो अब ये देखें कि वो कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, ये गाड़ी में आप दिखा रहे हैं, मैं आपको ज़रा क्विक करके दिखा रही हूँ, ठीक है? ये वहाँ चले गए, उन्होंने एन्जॉय किया, फिर अब ये कैंप लगा रहे हैं और फिर झूला झूल रहे हैं बच्चे और खेल रहे हैं और शरारतें कर रहे हैं और फिर ये सारे प्लान कर रहे हैं कि रात को जनाब क्या करना है। खाना खाया है इन्होंने, चीज़ें सारी की हैं। तो ये सिचुएशंस वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा पता चले कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ हैं, लेकिन इनके स्मॉल सेंटेंसेस हैं जिनकी मदद से ये आपको एलैबोरेट करेंगे। यहाँ से ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ, उसको कंटिन्यू करती हूँ। Joe was too excited to sleep, so he lay awake thinking about the day and wondering what would happen tomorrow. Suddenly, he heard something from out. What if, thought Joe, Bella was right? What if a wolf did escape from the zoo? This campsite was just the kind of place it might like. Joe lay there, shivering as the rustling continued. At last he could bear it no longer. He got up and stuck his head out of the tent. A cow gazed at him over the hedge. She had soft brown eyes and was chewing on some. ये देखें कितनी मजे की सिचुएशन है ना कि मतलब वो पहले ही कैंपिंग से डरा था। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि मैंने कैंपिंग पे नहीं जाना, वहाँ पे वुल्फ होगा। तो बहन उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तो उसी डर की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी कि कुछ रसलिंग की आवाज आ रही है ग्रास में से या बुशेस में से। तो जब वो देखता है फाइनली जाके तो बाहर एक काऊ होती है। तो एक मतलब एक हैप्पी एंडिंग है और बच्चे जरा इंटरेस्ट लेंगे इसमें। इसी से रिलेटेड और भी है, ये देखें ये कैंपिंग है और फुटबॉल मैच है, सिक डे है और मुझे इसकी एग्जाम्स वाली एक शुरू में है वीडियो, वो भी बड़ी मजे की लगी। ये एग्जाम टाइम है, ये भी बड़ी अच्छी है। इसमें एक सिस्टर होती है, वो अपने भाई की हेल्प करती है और फिर उसको एक यूनिकॉर्न वाला पेन ला के देती है और वो भाई समझता है कि हाँ यूनिकॉर्न वाले पेन से तो जो है ना मुझे बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ रही है और मेरे आंसर्स बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मेरा ख्याल है आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपके कमेंट्स का लाजमी इंतजार करूंगी। आप प्लीज कल मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा हम सबका जर्नी। और आई होप कि ये आप लोगों की बहुत हेल्पफुल भी रहेगी इंशाल्लाह ताला। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, यही है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि टेक्स्ट बुक के अलावा ये बहुत इजी है। मतलब टेक्स्ट बुक्स की अपनी जगह है, उसको कोई नहीं हटा सकता, लेकिन उसके अलावा ये वेबसाइट आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन में बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अंदर लेटेस्ट आर्टिकल्स होते हैं, क्विजेज और पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं और डाइवर्स मटेरियल है कि जो आपके लर्निंग स्टाइल को बहुत हद तक इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। देयर आर सो मैनी थिंग्स अदर देन दिस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स की टेस्टिमोनियल्स अच्छे कर सकते हैं, आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेमो सेशंस को। आप मजीद इसके अलावा भी सोशल मीडिया में भी इसको यूज कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पर इनकी BBC लर्निंग की बहुत सारी और भी लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं बाकायदा और लाइव डेमोस अवेलेबल हैं, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरफ से कल एक अच्छा सा फीडबैक लूँ और आप लोग इसके बारे में अच्छा सा मुझे रिव्यू दें। और आई होप कि आपने इसको समझा होगा। फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये बहुत वसी है। यू मस्ट गो थ्रू इट योरसेल्फ, जस्ट प्लान टू विजिट दिस वेबसाइट thoroughly and hope it will be beneficial for you. Thank you so much for being there.